जय मसीह की। आज 2021 4 तारीख और जुलाई महीना। वातावरण कुछ बिगड़ा हुआ है। पूरे वर्ल्ड में कोरोना वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं। कहीं पर उसका स्टॉक कम है, कहीं पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो रहा है, तो आज कोरोना वैक्सीन को लेकर काफ़ी जागृति भी दिखाई दे रही है। बहुत लोग उकसा रहे एक दूसरे को, वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो। लोग भी कोरोना से इतने डरे हुए कि सामने से वैक्सीन लिए जा रहे, और यहाँ तक कि बड़े बड़े पास्टर, सेवक लोग, बिशप लोग, बाइबल में पीएचडी करने वाले डॉक्टर, ये सभी लोग बोल रहे कि वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो। कई लोगों को ये सवाल हो रहा है कि वैक्सीन कहीं मार्क ऑफ बीस्ट, मतलब मसीह के विरोधी की छाप तो नहीं है, मुहर तो नहीं है। और पास्टर, सेवक, बिशप, बड़े बड़े लोग हंसकर जवाब देते, नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ले लो। खुद भी लेकर बैठे और लोगों को भी कह रहे। यहाँ तक कि चर्च में तो लोगों ने खोल कर रखा है, वैक्सीन सेंटर बनाकर रखा है, यहाँ पर आकर लो, जिनको वैक्सीन लेनी हो ले, जिनको ना लेनी है ना ले। मैं वैक्सीन के बारे में कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मैं एक वचन की बात कर रहा हूँ, और वो है प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 16वां वचन। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी, एक मुहर लगा दी। ये सारी बात हो रही है मसीह के विरोधी को लेकर, और मसीह का विरोधी जो है उसकी एक मुहर निकलेगी, छाप निकलेगी, जो छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर दी जाएगी। फिर आगे पढ़ता उसका 17वां वचन कि उसको छोड़, मतलब जिसके पास ये मुहर है उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन न कर सके। मतलब कि किसी भी तरह की लेन देन इस मुहर के बिना नहीं होगी। मतलब कि आप जॉब नहीं कर सकते, आप कारोबार नहीं कर सकते, आप सब्जी की रेहड़ी नहीं चला सकते, आप ऑटो नहीं चला सकते, आप खरीदने भी नहीं जा सकते, आप कुछ खरीद भी नहीं सकते। लेन देन बंद, ये मुहर है तो ही। अभी सोचो कि मसीह का विरोधी दिखाई तो नहीं दे रहा है, वो खड़ा तो नहीं हुआ है। ये बात तो सही है, क्योंकि वो तो पूरे वर्ल्ड पर राज करने वाला है, तो अभी तक नहीं आया, वो बात तो ठीक है। लेकिन मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो बाइबल में लिखा है, नए नियम में 2 थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय, और मैं पढ़ता हूँ उसका 3वां वचन। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, मतलब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन जो है उसका दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। मतलब एंटी क्राइस्ट जब तक नहीं आता तब तक प्रभु यीशु का आना नहीं होगा। 2 थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि अधर्म की गुप्त असर शुरू हो चुकी है,
पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। मतलब कि जो मसीह का विरोधी है उसको किसी ने रोक रखा है, लेकिन उससे पहले उस अधर्म की गुप्त असर वो शुरू हो चुकी है। मतलब वो जो करने वाला है उसकी असर शुरू हो चुकी है। वो नहीं आया, वो मैं जानता हूँ। एंटी क्राइस्ट प्रकट नहीं हुआ, मैं मानता हूँ। अभी तक उसकी मुहर नहीं आई, ऐसा अभी तो कह, लेकिन ये जो वैक्सीन है उसके ऊपर इतना दबाव क्यों? आज तक बहुत सारी बीमारी आई और बहुत सारी बीमारी की वैक्सीन भी आई, लेकिन जब जब बीमारियां आई तो पहले उसकी दवाई आई, उसके बाद उसकी वैक्सीन आई। क्योंकि दवाई बनाना आसान है, वैक्सीन बनाना मुश्किल है। कभी सर्च मारकर देखना, जिस बीमारी की वैक्सीन बन चुकी है उसको बनाने में कभी कभी 10 साल, 15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल लगे। लेकिन कोरोना नाम की एक बीमारी ऐसी आई जिसकी दवाई अभी तक नहीं बनी, लेकिन वैक्सीन बन गई बहुत जल्द। हम क्या समझे इस बात को? और इतनी ज़बरदस्ती क्यों कहीं पर भी लोगों को रोक कर पूछ दिया जाता है, वैक्सीन ली? नहीं ली, चलो ले लो। मुफ्त में भी दे रहे। जिन की दुकान है वहाँ जाकर लोगों ने वैक्सीन दिलवाई। ऑटो चला रहे उनको पकड़ कर लगवाई। जो सब्जी की रेडी चला रहे उनको भी ज़बरदस्ती से ये काम उनके साथ किया गया, ये करो वरना बंद कर दो दुकान। तो इतनी ज़बरदस्ती इसी के साथ क्यों? और अगर ये वैक्सीन नहीं लेते आप जॉब नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह के लेन देन नहीं कर सकते। जो सही में होने वाला है एंटी क्राइस्ट खड़ा होने के बाद, और वो जो मुहर निकालने वाला है उसकी मुहर के साथ ये तो होने वाला है। तो ये अभी हो रहा है, तो उससे हम क्या समझे? आपने ली नहीं ली, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस पास्टर, वो बिशप, वो बाइबल का पीएचडी करके बाइबल का डॉक्टर, सेवक, और जो चर्चों ने वैक्सीन सेंटर खोल कर रखा है, ऐसे सभी लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूँ। आप अंधे हो? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है? आपको पता नहीं चल रहा है कि ये तो वैक्सीन के साथ हो रहा है, लेन देन तो वैक्सीन के साथ बंद हो रही है। जो वैक्सीन लेगा वही लेन देन कर सकेगा। तो क्या ये एंटी क्राइस्ट की मोहर से कुछ कम है क्या? और मैं आम मसीही विश्वासी लोगों को बताना चाहता हूं, आप क्या सोच रहे हो? आप क्या देख रहे हो? आप किसके पीछे चल रहे हो? जितने पास्टर, सेवक, बिशप, डॉक्टर, बाइबल के डॉक्टर, पीएचडी करने वाले, जो आज इतनी आसानी से बोल रहे कि वैक्सीन ले लो, वही लोग आने वाले दिनों में एंटी क्राइस्ट की मुहर आएंगे तो इतनी ही आसानी से आपको कहेंगे ये भी मुहर नहीं है, ले लो। और जितने लोग आज वैक्सीन लगा कर बैठे, मैं बोल रहा हूँ कि जितनी आसानी से आज आपने वैक्सीन ली ना, उतनी ही आसानी से आप एंटी क्राइस्ट की मुहर लेने ही वाले हो। ज़्यादातर मसीह लोग, विश्वासी लोग, आत्मिक लोग, पास्टर लोग, बिशप लोग और पीएचडी करके डॉक्टर बनने वाले लोगों को मैंने एक ही सवाल करते देखा, लेनी ही पड़ेगी। जॉब नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? एलिया जॉब करते थे क्या? क्या परमेश्वर ने उनका गुजारा नहीं किया? क्या कौवा कर नहीं खिलाते थे? क्या सारपत की विधवा के घर उनका गुजारा नहीं हुआ क्या? तो क्या एलिया के परमेश्वर नहीं है क्या आज? क्या वो आज भी चमत्कार नहीं कर सकते? आज डर के मारे वैक्सीन ले रहे हो तो कल डर के मारे अविश्वास के लिए आप वैक्सीन भी लेने, एंटी क्राइस्ट की मुहर भी लेने ही वाले हो। एंटी क्राइस्ट की मुहर लेने ही वाले हो। नर्क पक्का है ऐसे लोगों का। और इसलिए मैं चेतावनी देता हूँ,
ऐसे पास्टर, ऐसे सेवक, ऐसे बिशप, ऐसे डॉक्टर बने हुए लोगों को और साथ में ऐसे विश्वासी लोगों को अब भी वक्त है, मसीह के विश्वास में दृढ़ बनो, विश्वास में मजबूती पकड़ो। हमारे परमेश्वर वो है जो किसी को भूखा नहीं रख सकते। वो सामर्थ्य 5 रोटी से 5,000 को खिला सकते हैं। वो आपके लिए आज भी काम कर सकते हैं। लेकिन आज आप इतनी आसानी से अगर ये वैक्सीन लेते हो तो आने वाले दिनों में आप एंटीक्राइस्ट की मुहर लेने ही वाले हो। इसलिए उस वक्त से बचना है तो इस वक्त से बचो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।